बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हमारे धाम धनी की जय। ये श्री जुगलदास महाराज जी का परिचय है और जिन्होंने इतनी अच्छी वाणी का रसा स्वाद कराया है। कहते हैं जैसा उनका नाम मनमोहन रसानंद सागर, तो उनका पढ़कर इतना रस आता है। पहले उनका परिचय कराते हैं जैसे लिखा हुआ है उनकी वृत्त में। श्री जुगलदास जी महाराज जी का परिचय। निजानंद संप्रदाय में अनेक ब्रह्म मुनि हुए। उन सब में महाराज श्री जुगलदास जी का नाम शिरोमणि है। आपका मूल नाम एवं बचपन का बीतक नहीं मिलता है, लेकिन श्री जुगलदास महाराज जी की पाती, श्री देवचंद्र महाराज जी की पाती, बड़ी वृत्त, रसानंद सागर, प्रेम पाती, ये आपकी रचनाएं ऐसी हैं जो समग्र सुंदर साथ को परम धाम में अवश्य विहार कराएंगी। समस्त सुंदर साथ को परम धाम में अवश्य ही विहार कराएंगी। सचमुच इसको पढ़कर इतना आनंद आया तो लगा कि कुछ शायद और भी कुछ सुंदर साथ को इसका रस मिले। आपका रचनाएं ऐसी हैं जो समग्र सुंदर साथ को परम धाम का अवश्य ही विहार कराएंगी। आपका महारानी लक्ष्मीबाई के समय में प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अग्नि स्नान किया था तो उसकी अस्थि फूल आप चुनकर अपने स्थान में भांडेर दतिया ले आए थे और शाहगढ़ के महाराज बख्तवली जू के दरबार में आपको उच्च स्थान प्राप्त होता था। शाहगढ़ के महाराजा बख्तवली जू के दरबार में आपको उच्च स्थान प्राप्त होता था और इस घटना से अनुमान है कि आपका बाल्यकाल 17वीं सदी के अंत, मतलब आपका 17वीं सदी का अंत जहाँ 18वीं सदी की शताब्दी के पूर्वार्ध में गुजरा है। आपके महान अनुयायी थे परमहंस चतुरदास जी मटियारी, परमहंस श्री चेतन धाम गंगापुर विहार के संस्थापक चेतन दास जी एवं परमहंस श्री जीवन दास जी गढ़परोली, उपरोक्त तीनों स्थान प्रसिद्ध हैं। आप तारतम ग्रहण करने के बाद श्री पांच पद्मापुरी धाम गए थे। कहाँ गए थे? पांच पद्मापुरी धाम में गए थे। उस दिन धाम चबूतरा पर कोई अमीर सुंदर साथ ने रसोई सेवा की थी। जब आप परम धाम में पद्मापुरी धाम, मतलब कि नहीं, जब आप पांच पद्मावती पुरी धाम में गए थे तो सुना है कि उस दिन धाम चबूतरे पर कोई अमीर सुंदर साथ ने रसोई सेवा की थी वहां पर। तो पक्की रसोई ज्यादा बनी थी, जिसको हरिजन उठाकर बाहर फेंकने जा रहे थे। मतलब जो हरिजन लोग थे वो उसको, जो ज़्यादा खाना बन गया था तो उनको उठाकर बाहर फेंकने जा रहे थे। तो आपने पूछा, इतना ढेर सारा भोजन कहाँ से लाकर फेंक रहे हो? तो हरिजन लोगों ने ब्यौरा दिया। आपके दिल में ये आया कि ये तो महाप्रसाद है जो धनी के दरबार में जूठन ब्रह्मा जी को भी नहीं पा सके थे, वो मुझे मिल रहा है। कि जैसे ब्रह्मा जी ने जब कृष्ण भगवान छोटे थे तो उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनको देखने के लिए आए थे कि कह रहे कि पार्वती परमेश्वर इस धरती पे आए हैं। तो जब वो आए थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने परीक्षा लेने लगे तो उन्होंने अचानक उनको देखा कि ये, मतलब कि जो कृष्ण भगवान है वो बाल सखा बैठे हुए थे। तो एक सखा ने अपने मुंह में लस्सी भर ली थी। तो उन्होंने सोचा मैं पी लूँ, मैं क्या लाया हूँ, कुछ लाया भी नहीं हूँ, मैं तो खाली लस्सी लाया हूँ। सुन, वो पीने लगे तो कृष्ण भगवान ने क्या करा, उनके मुंह पे उन्होंने, जहाँ वो लस्सी भरी तो मुंह पे जोर से ऐसे मुक्का मारा, तो वो लस्सी बाहर निकली। तो उसको कृष्ण भगवान ने पी लिया। जब पी लिया तो ब्रह्मा जी देख रहे, ये कैसे पार ब्रह्म परमेश्वर हो सकता, जो एक छोटे से ग्वाले के मुख से लस्सी निकाल कर पी रहे हैं, जूठी लस्सी, वो भी मुंह से निकाल कर।
ऐसे कैसे ये पार्वण परमेश्वर होंगे, ये नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या करा था, वहाँ के जो जितने गौएं थी, ग्वाले वगैरह थे, सबको उठाकर ना कहीं अपने मतलब धाम में, मतलब उनको एक जगह उनको सुला दिया। सुला दिया तो भगवान तो जानते ही हैं, वो तो सब जान ही जान है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब कि जैसे ग्वाले थे, जैसे सब मतलब थे, सब वैसे के वैसे ही बना दिए, और सारे वैसे कि वहाँ कोई एक कमी नहीं हुई, कुछ भी जो था वैसे का वैसे ही हो गया है। तो जैसे कहते हैं ना, परम धाम में क्या होता है, कोई फल भी होते हैं, पेड़ों पे लगे होते हैं, तो एक फल भी अगर तोड़ लिया तो वो जितने फल तोड़ लेंगे वो वहाँ पर फिर भी लगे लगे रहेंगे, वहाँ कमी नहीं होती। जो चीज़ होती है उतनी की उतनी रहती है, ना बढ़ोतरी होती ना कमी होती है। तो उसी तरह से ना उन्होंने भी जितने ग्वाले और वो थे सब वैसे के वैसे वहाँ बन गए, और वही लीला चलती रही, साल भर चलती रही। जब कह रहे कि ब्रह्मा जी ने सोचा मैं देखूं तो सही वहाँ क्या हाल है, उन्होंने देखा वहाँ तो कुछ भी नहीं, वहाँ तो जैसा चल रहा वैसे ही चल रहा, लीला सारी हो रही है। तो बड़े हैरान हुए, तो उन्होंने वहाँ देखा जहाँ उन्होंने सुला रखा था, वो वहाँ पर सोए पड़े थे, वैसे के वैसे कुएं और सब ग्वाले सोए पड़े थे। तो वो फिर समझ गए कि ये तो सचमुच ही पार्वण परमेश्वर है। तो उन्होंने सोचा कि अब इनके ना थोड़ा सा मैं जूठन मेरे को मिल जाए, और मैं इनको ना मतलब खा लूँगा तो मैं तो जैसे अमर हो जाता है ना आदमी। तो इस उन्होंने सोचा कि मुझे तो अमरता मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, तो ये तो सचमुच ही पार्वण परमेश्वर है। और वो भी जान गए कन्हैया जी। उन्होंने क्या करा, हमारे राजी समझ गए कि ये तो मेरी परीक्षा ले रहा था और अब वैसे देख रहा है, और ये मेरी जूठन लेना चाह रहा। तो उन्होंने उस टाइम क्या करा, सब ग्वालों को बोला कि आज तो अन्नपूर्णा है, आज तो अन्नपूर्णा का व्रत है, ये जो जूठे पत्तल है ना इनको भी बिल्कुल चाट जाना और इसको अंदर ही निकल जाना, तो इसको बाहर नहीं फेंकते जरा भी, क्योंकि आज अन्नपूर्णा का, तब से कह रहे अन्नपूर्णा का जो व्रत चला था तब से ही चला था। तो उन्होंने मुंह में डाला और वो पत्तल भी खत्म। और फिर उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी ना पहले तो कौवा बन के बैठे थे, देख रहे थे कि कब ये फेंकेंगे तो मैं कौवा बन के बैठा हूँ और उसको वो जूठन मिलेगी, इतना से एक दाना भी मिल जाएगा तो मेरे लिए बड़ा होगा। पर उसके बाद क्या हुआ, नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा चल वो मछली बन के पानी के अंदर जमुना जी में बैठ गए। जब मछली, और वो हमारे प्रीतम तो जान नहीं जाना, वो तो जानते थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबको बोला कि आज ना कोई कूला बाहर नहीं फेंकेगा, जो पानी कूला करेंगे वो अंदर ही निकल जाना, पी लेना, बाहर नहीं डालना, आज एक दाना भी बाहर नहीं आना चाहिए। तो सारे वाले वाले समझ गए, उन्होंने वैसे ही किया। तब फिर जाकर जब उनको पता चला, वो समझ गए ब्रह्मा जी, फिर उन्होंने बाहर आए और उन्हें अपने स्वरूप में आके उनकी स्तुति की। मुझे याद है कि भागवत हम पहले पढ़ते थे, तो भागवत के अंदर उनकी इतनी लंबी चौड़ी स्तुति करी हुई है पार्वण परमेश्वर की। तो इसलिए वहीं से पता लगता है कि वो पार्वण परमेश्वर हमारे राज्य ही थे। तो वही चीज़ उन्होंने बोली है कि उनके मतलब कि ब्रह्मा जी जूठन लेना चाह रहे थे, तो ये जो महाप्रसाद है धनी के दरबार का, जूठन ब्रह्मा जी नहीं पा सके, वो मुझे मिल रहा है। तो अपने धनी के दरबार का जूठन पर महाप्रसाद को भाव से उन्होंने अरोगा। कुछ आसपास के घूमते हुए लोगों ने ये दृश्य देख लिया तो धाम चबूतरे पर जाकर हल्ला गल्ला मचाया कि ये महात्मा ने तो हरिजनों के स्पर्श वाला झूठा भोजन खाया है, इसलिए आपको धाम चबूतरे में प्रवेश करने को रोका गया। वहां अंदर जाना मना कर दिया, धाम चबूतरे पे उनको जाने से रोक दिया गया कि आज से तुम नहीं जाओगे, तुमने हरिजनों के जो झूठा भोजन है, मतलब कि जो फेंकने वाला था उनके हाथ का वो झूठा, मतलब वो तुमने खाया है, इसलिए तुम नहीं जहाँ आ सकते। और लोगों ने भी इस पर अपनी अपनी नाराजगी जताई। वो समय हुआ छूत का था, उस समय ही ऐसा था, वहां तक बड़ा छूत छात तो पहले चलती थी। खैर, धनी ने तो छूत से त्रिगुण फांस से छुड़ाया था, मतलब वो तो इस चीज को मानते ही नहीं है, पार्वण परमेश्वर तो इन चीजों को मानते नहीं, छुआछूत को। लेकिन धनी जी ने छुआछूत के त्रिगुण फांस से छुड़ाया था, लेकिन उससे उल्टा व्यवहार हुआ आपके साथ, प्रवेश नहीं मिला आपको। धाम चबूतरे से बाहर पूरे दिन वो रोते रहे, रोते बिलखते रहे, और धनी जी से अर्जी करते रहे कि क्या महाप्रसाद ग्रहण करना गुनाह है, क्या महाप्रसाद ग्रहण करना कोई गुनाह है। तो विरह विलाप करते रहे। उस रात्रि को धनी जी ने उन्हें दर्शन दिया।
फिर उनको धनी जी ने दर्शन दिया और आपको वापस भंडारे दतिया जाने का आदेश दिया। और उसी समय से आपके दिल में परम धाम की न्यामतें आती गई और 6 महीने आंखों पर पट्टी लगाकर ध्यान चितवन में डूब गए और धनी ने आपकी रूह को रंग रसीली अद्वैत लीला का मीठा मीठा रसास्वादन कराया। फिर धाम धनी ने क्या करा कि धनी जी ने अपने रूह को, क्योंकि उनकी रूह थी, अपनी रूह को रंग रसीली अद्वैत, क्योंकि वहाँ तो द्वैत है ही नहीं, परमधाम में द्वैत नहीं है, अद्वैत है। जो एक के मन में बात आती है वो सबके मन में बात आती है। तो उन्होंने अद्वैत लीला का मीठा मीठा, क्योंकि हमारे धनी है ही मीठे, उनकी जुबान भी मीठी, उनका रस भी मीठा, वो है ही कोमल मीठे नाजुक, और उनकी जब वो बोलते हैं तो मिठास की तो बात ही नहीं है कोई, इतनी मतलब कि मिठास है उसके अंदर। तो मीठा मीठा रसास्वादन कराया। इसी के फलस्वरूप मनमोहन रसानंद सागर जो प्रेम पत्री बड़ी वृत्त और पाती है। आपने 12वीं साल तक परम धाम के मूल स्वरूप 25 पक्ष लीला का रसास्वादन लिया। बताओ, 12वीं साल तक परम धाम के मूल स्वरूप और 25 पक्ष लीला का रसास्वादन लिया। आपने जो प्रेम पत्री नाम दिया है सार्थक है। ब्रह्मात्माओं का धनी से रूखा सूखा प्रेम इश्क नहीं है। हमारे जो प्रीतम है उनसे हम कोई रूखा सूखा उनसे प्रेम या इश्क नहीं है, वो तो बेशुमार है, अनंत है, उसका तो वो घटबढ़ है ही नहीं है। तो जो वहाँ की आत्मा होगी तो उसके अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा, वो उनके चरणों से क्यों नहीं प्रेम करेगी। वास्तव में ये डिवाइन रोमांटिक लव है। ये कैसा है? डिवाइन रोमांटिक लव है। इसको शब्दों में वर्णन करना असंभव है, लेकिन आपके एक एक हरफ में जो माधुर्य मीठा मीठा रसगोला है, ये सब आपकी परम धाम एवं मूल स्वरूप एवं लीलों का तादुष्य अनुभूति, एहसास और अनुभव का दर्शन है। सुंदर साथ इस मनमोहन रसास्वादन रसानंद सागर एवं प्रेम पत्री को बार बार पढ़ेगा, सब मिलके सुहूर करेगा तो हमारी रहनी में अवश्य ही सुधार आएगा। और आप श्री जुगलदास जी महाराज जी ने तो नव हरफों में लिखी हुई बातों पर सुंदर साथ अमल करेगा तो इस असत ब्रह्मांड में सत्य की अनुभूति दर्शन एवं अखत ज्ञान के सागर में झीलना करने का दावा लिया है। यही हमारा झीलना है। कहते उठ के नहाइए जमुना जी। जब हम सब इन चीज़ों को 25 पक्षों को देखेंगे, उनको सुनेंगे, जवानी को भी सुनेंगे, तो ये सोचो कि यही हमारा झीलना है। ये अखत ज्ञान के सागर में झीलना करने का दावा ली, जमानत ली है। इत ही बैठे घर जागे धाम श्री जी का कथन सिद्ध होगा। उन्होंने कहा था इत बैठे ही हम अपने बैठ के ही जागे धाम, अपने धाम में जाग जाएंगे और धाम में ही धाम को देखेंगे। रसानंद सागर निजानंद आश्रम बरोड़ा से छपी देवचंद्र जी पाती की पठा था। रसानंद सागर को बार बार पढ़कर उसमें डूबने का मौका धनी ने दिया है। इस रसानंद सागर से क्या है, हमारे प्रीतम ने हमें मौका दिया है कि डूबने का मतलब कि अथाह प्रेम सागर में डूबने का मौका दिया है। आप सब पाठक ब्रह्म सृष्टि को भी उनकी रचनाएं आत्मसात करने से कभी भी कहीं से भी नहीं मिला होगा। इतना मीठा, अति मीठा निजानंद मन मोहन रसानंद सागर, मन को मोहने वाला जे रस से भरा हुआ रसा आनंद का सागर प्रेम पत्री को पढ़कर मिलेगा। इस प्रेम पत्री को पढ़कर हमें कैसा सुख मिलेगा? मीठा, अति मीठा, निज निज मीनिंग हम सबका अपना, रूहों का अपना निज आनंद जो है, निज आनंद का मतलब अपना स्वयं का हमारा आनंद जो है रूहों का,
परम धाम का वो मनमोहन, मन को मोहने वाला रसानंद, रस से भरा हुआ आनंद सागर जो है और प्रेम पत्री को पढ़कर मिलेगा। इस मनमोहन रसानंद सागर की भूमिका लिखने के लिए जिन्होंने लिखा है उन्होंने कहा है कि रमन भाई लिखा है। आपका चरण रज श्री रमन भाई के पटेल, श्री प्राणनाथ वैश्विक चेतना अभियान। मतलब कि रमन भाई जी ने क्या कहा कि जो उन्होंने लिखा है, कहा है कि अतः सब धनी श्री राजश्याम जी सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी सतगुरु की कृपा मेहर से की बूंदें बरसती रहें। मतलब ये रमन भाई जी ने बताया कि असमर्थता की अनुभूति करता है कि इस मनमोहन रसानंद सागर की भूमिका लिखने के लिए मेरा दिल, जानी रमन जी भाई का दिल जो है असमर्थता की अनुभूति करता है। अतः सब पर धनी श्री राजश्यामा जी सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी सतगुरु की कृपा मेहर की बूंदें बरसती रहें। ऐसी प्रार्थना जे सबके कोमल कोमल श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम। कोई त्रुटि रह गई हो तो आपका छोटा सा साथी समझकर सूचित करें और क्षमा करें। जे रमन भाई जी कह रहे हैं। देखो कितनी महानता है, कितनी बात कह रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या है, इसमें आता है कि रंग भवन भी है, पुखराज महल भी है, हौज को सरताल भी है, श्री अक्षरधाम, मानिक पहाड़, अष्ट सागर, किशोर लीला, आनंद लीला, उत्थापन, झांकी तीसरी भोम में, प्रातः काल का श्रृंगार, पहला श्रृंगार श्यामा जी का बाल भोग, तीसरा भोम में निरत दूसरे प्रहर का की भोजन लीला, रसोई की हवेली, आचमन बीड़ा, तीसरा प्रहर का उत्थान, पशु पक्षियों का झुंड, सुखपाल यात्रा, जमुना वन शोभा, वन विलास, पाल में हाट प्रदर्शन, जल यात्रा और पुखराज पर्वत पर आरोहण, पश्चिम की जुगान में घुड़दौड़, 6 घड़ी की लीला, जल क्रीड़ा, सायंकाल की श्रृंगार, अक्षरातीत की आदर्श सवारी, आज्ञा, चौथा प्रहर का भोजन लीला, चौथी भौम नित्य लीला, शयन लीला, संसार आवर्तन, मूल मिलावा परिशिष्ट, ये सब का वर्णन उन्होंने किया है। अब एक करते अथ ग्रंथ प्रारंभ। ये ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है, इसका आज करते हैं। श्री पूर्ण ब्रह्म स्वलीला अद्वैत किशोर किशोरी श्याम श्यामा जी की जय हो, जय हो, जय हो। श्री निज धाम की आनंद तरंगें अखंड अपार है, जो अनुभव द्वारा ही सर्वमोहन रसानंद सागर लिखा जाता है जात है। श्री निज धाम कैसो है कि अनुभव से और शब्द से अतीत है, षट प्रमाण से न्यारा है, वैकुंठ गोलोक नित्य वृंदावन के परे है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 5 वासनाओं की वाणी में अति गुह्यात गुह्य छिपा है। जिस प्रकार आत्म देह में छिपी है, जिस प्रकार आत्म देह में छिपी हुई है और कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड करके और अनंत कोटि कष्ट करके वेद शास्त्र पुराणों करके कोई ब्रह्मांड के ज्ञान ध्यान करके नहीं पायत है, और श्री सतगुरु पूर्ण ब्रह्म मिले विन और पूर्ण प्रेम उपजे विन उपाय दुति नास्त है। और जाही छिन श्री सतगुरु साईं मिले ताही छिन जाके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण भय, पूर्ण ब्रह्म मिले। कोट कल्पन के को मार्ग जो निज धाम के हैं, सो तत्खिन पहुँच जात हैं। श्री सतगुरु साईं ठोर ही बैठे पग से पंथ करे बिन पाप पलक में, श्री निज धाम पहुँचावत हैं। श्री निज धाम के एक छिन्न को सुख कैसा है, जब से ये माया पैदा भई है, तब से लेके महाप्रलयों असंख्य जुआ करके वर्णन करें, जुआ वर्ण करके वर्णन करें तो एक छिन्न को सुख ना कहीं पावे। तो परम धाम का वर्णन इस माया में किन्हू विद सो ना ही हो सकत है। परंतु श्री पूर्ण ब्रह्म पूर्णानंद अपनी दुल्हन को जागृत करके निज धाम पहुँचावे के कारण
हुक्म जोश द्वारा होए के कोटांसा वर्णन करत हैं। ऊपर दिल जुबान मोमिन के बैठ के आपे आप वर्णत करत हैं। श्री प्राणी भेद रहित और चरम दृष्टि से अज्ञानी हैं। सो सिर मोमिन के देत हैं। ताथे सुख निज धाम को वर्णन परम धाम को। एक धाम धनी ही जानत हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। फिर निज धाम कैसो है कि परातम अखंडानंद को एक अपरंपार महासमुंदर भरो है। नित्य वृंदावन विषय उस महासमुंदर की एक बूंद आन परी है। यहाँ पर क्या है, एक बूंद आई है सिर्फ, जबकि वो सागर है। तो उसमें इतना आनंद है तो सागर में कितना आनंद होगा। उस बूंद का वहाँ पर महासमुंदर है। उस बूंद का क्या है, वहाँ महासमुंदर है। और उस बूंद का गोलोक में सुख समुंदर हुआ। गोलोक के अंदर भी समुंदर हो गया सुख एक बूंद से ही। इसी ब्रज गोलोक से बूंद बीच बैकुंठ की आई। इसी ब्रज और गोलोक से बूंद एक कहाँ पर आई थी, ब्रज बैकुंठ ब्रिज। बूंद बीच बैकुंठ के आई और बैकुंठ से बीच स्वर्ग के आई और फिर स्वर्ग के आई, फिर स्वर्ग के बीच से मृत्यु लोक में आई। मतलब कहाँ कहाँ से वो बूंद आई है, समुंदर से, एक परम धाम के समुंदर से, परम धाम के समुंदर से एक बूंद बीच पहले गोलोक में आई। तहाँ उस बूंद का जो जोग माया के अंदर है गोलोक, गोलोक जोग ब्रज बूंद आई और बीच बैकुंठ के, फिर उसके बाद कहाँ से, वहाँ से आई गोलोक से, उस बूंद का गोलोक में सुख समुद्र हुआ। मतलब कि वो भी समुद्र बन गया एक बूंद से ही। और इसी ब्रज गोलोक से बूंद बीच बैकुंठ में फिर आई और बैकुंठ के से बीच स्वर्ग में फिर आई और फिर वो बूंद कहाँ आई, फिर स्वर्ग से आई, फिर स्वर्ग से बीच मृत्यु लोक में आई। सो इस मुख को राजा पातशाह शहंशाही सुख बतावत हैं और महापद करके जानत हैं। तो जे श्री मोमिन जी, हे श्री मोमिन जी, श्री निज धाम के सुख के आगे, श्री निज धाम के सुख के आगे 14 भवन की पातशाही के सुख कैसे हैं। जैसे कागविष्टा, जैसे कागविष्टा, सुक्रिविष्टा, महाअग्नि, महानरक के समान होती हैं। और श्री श्याम श्यामा जी साथ जी सुंदर कैसे हैं। जितेक इस ब्रह्मांड रेणुका है, इतेक जुस्सफ की और रति रंबा उर्वशी, कामदेव की सती सवित्री, लक्ष्मी नारायण की सुंदरताई इकट्ठी कीजिए तो कैसे है। जैसे सूरज के आगे तारागण, ये सबको इनको इकट्ठा भी कर लो तो जैसे तारे दिखते ना, ऐसे ही है। यहाँ के आगे सूर्य के आगे तारागण, सूर्य बड़ा है, सूर्य के सामने क्या है, तारागण। साक्षात चंद्रमा के आगे चित्रामन को चंद्रमा, साक्षात चंद्रमा के आगे चित्रामन का चंद्रमा। और जैसे बैकुंठ नाथ की सुंदरताई के आगे अनंत कोटि ब्रह्मांड के 14 भवनों में जितेक रेणुका है। इतेक सूर्य चंद्रमा बिजली इकट्ठी रोशनी होवे तो पूर्ण ब्रह्म के एक नख के तेज के आगे ऐसे ढप जाता है। क्या बोला, जो इतेक सूर्य चंद्रमा बिजली इकट्ठी रोशनी होवे तो पूर्ण ब्रह्म के एक नख के तेज के आगे ऐसे ढप जाता है। ये सब कुछ ढप जाता है, उनका तेज इतना है। तो ये सारी जितनी मर्जी चंद्रमा सूर्य की बिजली इकट्ठी करके कर लो, रोशनी हो जाएगी। तो उसके सामने उनका एक नाखून का जो तेज है, वो उस तेज के आगे ये सब चीजें ढप जाती हैं। इन्हीं पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की जमाल रोशनी से 5 तत्व, 5 तन्मात्रा, 10 इंद्रियां और 4 अंतस्करण, अनंत प्रकृति, महल मंदिर, वन बगीचे, पशु पक्षी और अनंत कोट विद की जोगवाई रोशन है। सो सब इसी जमाल रोशनी के ही हैं। सब किसके हैं, इस जमाल रोशनी के हैं। श्री परमधाम कैसो है, केवल आनंद की ही मूर्ति है। और जमीन कैसी है, रंग भवन से 8 दिशा अपरंपार बेशुमार है। और लामुता वे किनार है,
ज्यों कर ब्रह्मांड के आगे खसखस का दाना। इस ब्रह्मांडों के आगे जैसे कोई खसखस का दाना होता है, मतलब उस ब्रह्मांड के आगे ये जितने लोग हैं ये सारे एक खसखस के दाने के बराबर हैं। वहाँ का नहीं, मतलब कि वहाँ के एक खसखस यानी एक रेत का कण भी है, उसके आगे ये 14 लोग के ब्रह्मांड, चाहे कितने भी ब्रह्मांड हो जाए, वो उनके बराबर, मतलब वहाँ के एक कण के बराबर है ये सब चीज़ें। इनकी इतनी अहमियत है, वहाँ के एक कण के बराबर, एक खसखस के दाना। जो कर महाइंड के आगे ये ब्रह्मांड है, जो कर महाइंड के आगे ये ब्रह्मांड है, इस विधि से श्री परमधाम के आगे महाइंड है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। अब श्री रंग भवन कैसा है उसका वर्णन हम अगले ऑडियो में करेंगे, वीडियो में करेंगे। और मेरे प्राणनाथ हे सच्चिदानंद, चलो इसमें आज एक रंग भवन का कर लेते हैं, ठीक है। रंग भवन कैसा है। अब श्री परमधाम कैसा है कि जाके मध्य भाग बीच विशेष श्री रंग भवन शोभायमान है। पूरा परमधाम है गोलाई में, और गोलाई के बिल्कुल बीच में रंग महल है, बिल्कुल बीच में रंग महल है। और श्री परमधाम कैसा है, जाके मध्य भाग विशेष श्री रंग भवन शोभायमान है। श्री रंग भवन कैसा है कि सर्व महलों में खास माहौल है। वो कैसा है, जितने भी माहौल हैं उनमें ये खास माहौल है। पिया प्रीतम जी समस्त सुंदर साथ को लेके हमेशा 6 प्रहर आनंद लीला करते हैं। जहाँ पर कितने घंटे, 6 प्रहर की लीला यहाँ होती है। 6 प्रहर आनंद लीला करते हैं। सो श्री निज धाम का को जो मध्यस्थल है, ता विषय विराजमान है। भूम से मंदिर भर ऊंचा 6,000 मंदिर के गिर्द उज्जवल हिरेक एक चबूतरा है। ये इतना बड़ा चबूतरा है कि जो धरती है वहाँ की जो धरती है परमधाम की धरती से एक मंदिर भर ऊंचा है। पहले रंगमहल शुरू होता है, एक मंदिर यानी जैसे समझ लो 1 हाथ 100 हाथ उतना ऊंचा। 1 हाथ का मतलब ये होता है, ये भी हो सकता है 1 हाथ इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और इतना भी हो जाता है, 1 हाथ माना जाता है। 1 हाथ इतना और 100 हाथ इतना लंबा मंदिर, चौड़ा ऊंचा एक मंदिर माना जाता है, ठीक है। यहाँ मतलब कि यहाँ के हिसाब से तो कहते हैं कि वो एक मंदिर ऊंचा है और गोल है। और पिया प्रीतम जी समस्त सुंदर साथ को लेके रंग भवन कैसा है, सर्व मोहल्लों के खास माहौल है। और पिया प्रीतम जी से समस्त सुंदर साथ को लेके हमेशा 6 प्रहर आनंद लीला करते हैं। सो श्री निज धाम को जो मध्य स्थल है, क्या है, जो मध्य स्थल है ता विषय विराजमान है। भूम से मंदिर भर ऊंचा 6,000 मंदिर के गिर्द उज्जवल हिरेक एक चबूतरा है। और वैसे ही जैसे आप सोचो, आप फुट भी समझ लो, 100 फुट भी समझ लो, 100 फुट भी बहुत कम है। मतलब कि इतना जैसे हाथ एक माना जाता है पूरे का पूरा, इतने को एक समझ लो 1 फुट माना जाएगा 1 हाथ, तो 100 हाथ इतने समझ लो। इतना लंबा चौड़ा एक मंदिर होता, ऊंचा भी। ये चारों तरफ से इतना एक मंदिर माना जाता है। वहाँ 6,000 मंदिर की गोलाई आती है चारों तरफ से। तो मतलब कि उतना मतलब कि क्या बोला उन्होंने, उस चबूतरे की किनार को मंदिर भर की जगह छोड़ के, एक मंदिर भर पहले वो ऊंचा है, फिर उसकी एक किनार छोड़ी जाती है, फिर वो भी एक मंदिर से, फिर उसके बाद क्या आते हैं 6,000 थंबों की, नहीं पहले आनंद में 6,000 मंदिर आते हैं चारों तरफ घूम के उसके,
इतना बड़ा चबूतरा है। सोचो कि 6,000 मंदिर और 6,000 थंपों के बीच में दोहरी हार है। फिर वो मंदिर के बाद क्या आता है? पहले तो एक खाली एक मंदिर की जगह आएगी, जिसको बोलेंगे हम बाहर की बरामदा बोलें, चाहे आप बाहर का बरामदा ही होता, खुला जैसे होता है। तो उसके बाद फिर मंदिर 6,000 गोलाई में, फिर उसके बीच में एक एक मंदिर की जगह छोड़ के थंबों की हार है। फिर एक जगह मंदिर छोड़ के दूसरी थंबों की हार आती, फिर एक मंदिर छोड़ के फिर 6,000 मंदिर गोलाई में आएंगे। ठीक है, सोचो कितना बड़ा एक रंग महल है। बाकी बातों की तो बात ही अलग है मंदिर वार, और 6,000 थंबों के बीच में दोहरी हार है। तिनको भीतर 80-80 मंदिर की एक एक हवेली है। पहले तो दूसरी भी मंदिर की आती है, फिर उसके बाद फिर वो आएगी एक दो गोलाई में थंबों की हार आएगी। उसके बाद फिर उसके बाद क्या है, उन्होंने बोला कि 80-80 मंदिर की एक एक हवेली आती है, और ऐसी ऐसी 231 की 4 हारें फ्री हैं। मतलब कि 4 हारें हवेलियों की आती हैं ऐसी ऐसी, और उनके क्या है, बीच में भी 2-2 थंबों की हार आएगी। मतलब 3-3 गलियां आएंगी, एक एक मंदिर की एक एक गली है। और ऐसी 231 की 4 हारें फिर हैं। तिनके भीतर फिर क्या है, सर्व सुखन के दाता 60 मंदिर का चौक है। और 60 मंदिर का चौक है। उस चौक के भीतर कमर भर ऊंची 64 मंदिर की गिरद एक हीरे का चबूतरा है। उस चबूतरे के किनारे पर 64 रंगों के 64 थंब लगे हैं, और तले सिंदूरिया रंद नूर की गिलम बिछी हुई है, और ऊपर नूर का चंद्रमा छलकत है। मध्य स्थल में सिंहासन रोशन है, तथा सिंहासन के ऊपर पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सहित प्रिया जी के विराजे हैं। और सिंहासन के गिरदवाए चबूतरे के ऊपर 12,000 सुंदर साध विराजमान हैं। जिस वक्त रूहों को खेल देखावने बैठे हैं, उस वक्त रंग भवन के तले के खंड में बैठे हैं। और रंग भवन की नव भौम दशमी चांदनी है। दशमी चांदनी में अनंत विस्तार है, सो कह अगम अपार है, और कहने लिखने से वारे है। ताते अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म इशारत करत है। ये तो छोटा सा एक इशारा सा करा गया। वैसे रंग भवन की लीला अपरंपार है। जैसे वो बोला ना, 231 पहले चारों तरफ, मतलब 4-4 हवेलियां पहले कौन सी आती हैं, चौरस, फिर 4 गोल, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोल, ऐसे मतलब 4-4 की 4 चौरस हवेलियां, फिर गोल गोल की 4-4 चौरस हवेलियां 4 बार आती हैं। फिर उसके बाद पंचमहल आते हैं, फिर उसके बाद बगीचे आते हैं, फिर ऊपर पानी जाने वाले बड़े बड़े ऊपर जाते हैं, 10वीं भौम तक पानी के पाइप जाते हैं। फिर उसके बीच में एक मतलब चबूत है, मतलब कि उसको बोलते हैं नव चौक, 9 चौक का एक जगह बीच में उसके आती है। उसके अंदर भी 12-12 हजार मंदिर हैं। उसके अंदर भी 12,000 मंदिर है। इस तरह से इतना बड़ा है, और एक मंजिल से लेके ऊपर की मंजिल तक ऐसे ही सारा रंग महल है हमारा। चांदनी ऊपर से है, छत इतनी सुंदर, बगीचे बने हुए हैं, और पानी के मतलब कि वहाँ पर वो भी हैं जिसमें नहाते हैं और अनंत लीलाओं का भंडार है। ये तो छोटा सा उन्होंने थोड़ा सा एक इशारा करा, इशारे से इसके आगे बहुत कुछ है। उसके बाद हम कल करेंगे पुखराज महल। ये सारा उनके द्वारा लिखा हुआ है, अभी सूक्ष्म से सूक्ष्म, पर लीलाएं बहुत बढ़िया है। फिर पहले ये सारे करेंगे, उसके बाद हम लीलाओं का वर्णन करेंगे। सुंदर साथ जी, ये बैठ के ना कितना आनंद आता है। आपको भी आनंद आ रहा होगा ना जब आप सुनोगे। कोई तो सुनेगा, कोई तो सुनेगा। शायद किसके लिए ये लीला राज जी करवा रहे हैं, अपने राज जी बुलवा रहे हैं, ये राज जी उन इसका भी कोई कारण होगा, मुझे नहीं मालूम। कोई भी पढ़ेगा, शायद कोई आत्मा जाग जाए, शायद राज जी को मालूम हो, मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर इसका पूरा
पूर्ण करने के लिए तो हमें ये सारा मतलब कि पढ़ना पड़ेगा पूरा, मतलब कि इनकी जो इन्होंने पूरी वृत्त लिखी है वो पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी। एक एक चप्पे चप्पे का वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। फिर इसके बाद आता है जैसे पुखराजी महल का वर्णन है, फिर उसके बाद आ रहा है हौज कौशल ताल का वर्णन है सारा। फिर ठीक है, इसके बाद श्री अक्षरधाम का भी उन्होंने वर्णन किया सारा कि अक्षरधाम कैसा बना हुआ है। अक्षरधाम मानिक पहाड़ का वर्णन किया, अष्ट सागरों का वर्णन किया है। और अष्ट सागर के बाद उन्होंने फिर किशोर लीला, उनकी जो किशोर लीला करी थी उसका वर्णन करा है। चलो ये हम दूसरे वीडियो में किशोर लीला का वर्णन करेंगे, ठीक है। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ये सब मस्ती का है, हमारी रूहें जहाँ जो भी आनंद हमें यहाँ बैठे बैठे मिल रहा है वो सुख सबको मिले, सब सुंदर साथ को मिले। प्रणाम जी, प्रणाम। मेरे धाम के धनी की जय हो, मेरे प्राणनाथ प्रिया की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो, आनंद के सागर की जय हो, सब सुंदर साथ की जय हो। प्रणाम जी।